जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। तो दोस्तों इस पूरे सप्ताह में यदि हम ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो आपके लिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें सूर्य, मंगल, केतु ये जो 3 ग्रह रहेंगे ये आपके लिए छठे भाव में उपस्थित हैं। और शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र आपके लिए चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और बुध राशि परिवर्तन करेंगे 18 तारीख के बाद। तो उससे पहले जो बुध है यानी कि 16-17 तारीख में यदि हम स्थिति देखें तो आपके लिए बुध की जो स्थिति है, बुध स्वराशि के ऊपर बैठे हैं और 18 तारीख से इनका भी ट्रांजिट हो जाएगा और ये फिर छठे भाव में विद्यमान रहेंगे। सूर्य, बुध, केतु और मंगल ये जो चारों ग्रह रहेंगे 18 तारीख के बाद आपके लिए जो स्थिति बनेगी कुंडली में वो छठे भाव में रहेगी। तो इस पूरे सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुछ जरूरी बातें बता रही हूँ तो वीडियो जरूर आप ध्यान से सुने। और दोस्तों जो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के लिए, ताकि आपके जीवन में कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो, आपके लिए धन लाभ की स्थितियां बने और जीवन में आपको तरक्की मिले। तो इन सब चीज़ों के लिए आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगी वो आप उपाय जरूर कीजिएगा। बहुत सरल उपाय होते हैं, हर कोई कर सकता है, तो आप वो उपाय जरूर करें ताकि आपके जीवन में काफ़ी तरक्की भी मिले आपको और आपके लिए जो भी परेशानियां हैं वो आपकी दूर होती चले जाएं। तो दोस्तों वृषभ राशि वालों के लिए इस पूरे सप्ताह की यदि हम बात करें तो इस पूरे सप्ताह में जैसे कि मैंने कहा है कि जो ग्रह हैं वो आपके लिए छठे भाव में उपस्थित हैं और सूर्य की जो स्थिति देखें तो नीच के सूर्य हैं इस समय में। तो सूर्य का नीच राशि में होना थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना होगा कि जो सरकारी क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं वो विशेषकर सावधानी बरतें। इसके अलावा इस पूरे सप्ताह में हम यदि देखें तो नवरात्रे भी रहेंगे, तो नवरात्रे भी हैं और शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र आपके लिए जो सुख संपत्ति का भाव होता है, सुख साधनों का भाव होता है, जो लग्जरियस लाइफ के लिए देखा जाता है जिस भाव को, वहां पर शुक्र की स्थिति बनी हुई है। और शुक्र जो है ये आपके लिए लग्नेश हैं, आपके लगन के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। तो एक कुंडली में यदि हम ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो आपके लिए कुछ स्थितियां जो विपरीत भी बन रही हैं, लेकिन विपरीत राजयोग की स्थिति भी बन रही है। तो इसलिए कुछ आपको परेशानियां तो उत्पन्न होंगी, लेकिन साथ में धन लाभ की स्थितियां भी होती रहेंगी, बहुत ज्यादा संभावनाएं रहेंगी इस पूरे सप्ताह में। तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम आपको रखना होगा और अपने कार्यों पर आप अधिक ध्यान दीजिएगा ताकि जीवन में तरक्की मिले। एक ये जरूर ध्यान रखें इस पूरे सप्ताह में कि आपको, जैसे कि मैंने कहा है कि जैसे 18 तारीख के बाद जो बुध हैं, बुध भी आपके लिए छठे भाव में चले जाएंगे। तो 16 और 17 तारीख तो बहुत अच्छे धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन 18 तारीख के बाद थोड़ा सा धन का जो भी आप खर्चा कर रहे हैं सावधानी बरतें। इसके अलावा रिश्तों को लेकर जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं तो अपने जो आपके जीवन साथी हैं उनके स्वास्थ्य का लेकर जरूर ध्यान रखना होगा आपको। और यदि आप अविवाहित हैं तो भी आपको अपने लव पार्टनर के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा उनके स्वास्थ्य को लेकर। हालांकि इस समय में धन की स्थिति काफी मजबूत है और विपरीत राजयोग स्थिति होने की वजह से आपके लिए यदि हम देखें तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये प्रबल संभावनाएं बनाएगा जीवन में धन लाभ की स्थितियों को बेहतर करने के लिए। तो दोस्तों कुछ नए अवसरों की प्राप्ति आपको हो सकती है इस समय में। और इस पूरे सप्ताह में यदि हम देखें तो कोई बड़ा लाभ आपको होने की संभावना है। कुछ अधूरी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। जो लोग अविवाहित हैं, काफी समय से जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए काफी यहाँ संभावनाएं बनी हुई हैं कि आपके जीवन में आपके लिए कोई आपको जो साथी मिले। और इस समय में विवाह के बहुत अच्छे योग की स्थिति बनी हुई है। काफी समय से लोग परेशान हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए रिश्ता आ सकता है, बात बन सकती है। तो उन लोगों के लिए एक
खुशखबरी कहने वाला समय कहा जा सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। और यदि आप काफ़ी समय से भूमि का, वाहन का कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे, तो उसके लिए भी धन लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको इस दौरान, इस पूरे सप्ताह में रोजगार मिल सकता है। और जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो अकाउंटेंट हैं, आर्टिस्ट हैं, डिजाइनिंग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, सिंगर हैं, तो ये जो क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है, जहां पर अचानक से धन लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना होगा, जो लोग वकील हैं, जो मेडिकल क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा सावधानी लेकर चलनी होगी। क्योंकि जो बुध की स्थिति देखें तो बुध जो है ये आपके लिए 18 तारीख से राशि परिवर्तन करके छठे भाव में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी होगी। जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी, और जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने कार्यों पर। किसी पर भी आप अपने कार्यों को ऐसे न डालें। जो भी आपके पेंडिंग वर्क हैं उन्हें आप पूरा कीजिएगा। और इस समय में एक अच्छी तरक्की के योग बने हुए हैं। जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी कोई प्रमोशन हो सकता है आपको, और जीवन साथी के लिए भी बहुत अच्छी तरक्की के योग बने हुए हैं। लेकिन यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही थी तो थोड़ा सा वहाँ जरूर ध्यान देना चाहिए आपको। और इस समय में घर परिवार में खुशी का माहौल बनाकर चलें, ताकि आपके भाग्य में वृद्धि हो और माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जो लोग लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं इस पूरे सप्ताह में। इसके अलावा जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। और धन लाभ की, जैसे मैंने कही है, तो सुख सुविधा को बढ़ाने वाला समय ये रह सकता है। आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, एनर्जेटिक भी रहेंगे। लेकिन उस पराक्रम को, उस जोश को, उस एनर्जी को आप अपने सही कार्यों पर लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा एक योग बनेगा, बहुत अच्छा धन लाभ की स्थितियां बनेंगी जो आपके कैरियर में तरक्की देंगी। तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखना होगा। सरकारी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं जरूर ध्यान रखें, ईमानदारी से अपने कार्य को कीजिएगा। और इस समय में गलत संगत से, गलत लोगों से दूर रहिएगा। तो जो भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, चाहे सरकारी क्षेत्रों के लोग हों, सभी के लिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा सावधानी इस समय में आपको बनाकर चलनी है। मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है। और यदि हम देखें तो इस समय में माता पिता के साथ रिश्तों को बेहतर बनाकर चलिए, क्योंकि माता पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद की स्थितियां रह सकती हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। ये जो पूरा संभावनाएं जो मैं बता रही हूँ कि आपको जो ध्यान रखनी है वो इस अक्टूबर के महीने की हैं। नवंबर से थोड़ा सा जब ट्रांजिट यहाँ पर ग्रहों का होगा तो आपके लिए स्थितियां और बेहतर होती चली जाएंगी। जो भी आपकी परेशानियां हैं वो दूर होती हुई चली जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको इस पूरे सप्ताह में और इसके बाद वाले सप्ताह में ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छे धन लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति है। खेती बाड़ी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। तो आप जरूर इस सप्ताह में कार्य कीजिएगा, अपने लिए थोड़ा सा प्लानिंग कीजिएगा। अपनी धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए खर्चों को कंट्रोल कीजिए, कर्जों से बचकर रहिए। किसी को उधारी दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर दीजिए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और किसी भी तरीके की कलह कलेश से आपको दूरी बनाकर चलनी है। ये आपको सब चीजों का ध्यान रखना होगा। यदि मैं उपाय के लिए बात करूं तो प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को आप जल चढ़ाइएगा। इसके अलावा आपके लिए आप गणेश जी की पूजा कीजिएगा। आपके जीवन में तरक्की मिलेगी, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, परेशानियां आपकी दूर होंगी। और आप जो यदि कर सकते हैं तो काले कुत्ते को रोटी डालिएगा, तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। और पक्षियों को आप सतनाजा अनाज होता है वो आप दीजिएगा। तो पक्षियों को जब आप अनाज वगैरह डालेंगे तो आपके लिए जो भी आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं वो आपके जीवन में परेशानियां समाप्त होती रहेंगी। और एक अच्छा समय आपके लिए, जो शुरुआत कह सकते हैं, उसकी शुरुआत के लिए देखा जा सकता है। परेशानियों को दूर करने वाला समय रहेगा। इन उपाय को कीजिएगा आप। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।